इतना वन साइडेड मैच। आईपीएल की इतनी हाइप बनाई हुई थी, आईपीएल देखो, आईपीएल देखो, ये करो वो करो, प्लेऑफ्स के अंदर हम आए हैं और आज केकेआर ने सनराइजर्स, मेरी कमिंस की टीम बल्कि खाविया मैम की टीम को ऐसे मारा यार। सब मस्तियां कर रहे हैं, पूरी इंडिया में हर कोई मस्तियां कर रहे हैं और वो सिर्फ बीच में जो एक बंदा खड़ा हुआ है ना, वो सिर्फ एसआरएच के फैन शॉक में गए हैं। दूसरी बॉल जो मैच की थी उसमें इस पोजीशन पे ये गए हैं और आखिर तक ये इसी पोजीशन में रहे हैं। स्टार्क पागल हुआ वे ट्रेविस हेड को आउट कर लिया दूसरी बॉल पे। वो जो वर्ल्ड कप फाइनल के बदले चाह रहा था इंडियंस अहमदाबाद के अंदर, आज उन्होंने देख लिया कि ट्रेविस हेड जो है वो भी ऑस्ट्रेलियन। देखो नॉकआउट के अंदर आके किसी ऑस्ट्रेलवी रोबोट के बच्चे को सिर्फ ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स ही हरा सकते, वरना किसी को पकड़ा ही नहीं देते ऐसे नॉकआउट वाली सिचुएशंस के अंदर। मैं तो कहता हूँ इन सब के खिलाफ हमें मिलकर एक टीम बनानी चाहिए, इनको जलील कर करके मारे। मैं लिखवाने को तैयार हूँ अगर इनके खिलाफ पूरी दुनिया की भी एक वर्ल्ड 11 टीम बना दी जाए ना ऑस्ट्रेलिया के, तो ये उसको भी पेल देंगे तो फायदा कोई भी नहीं है। बट जो भी हो, ये ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ी ही गलत, अभी सब खुशियां मना रहे हैं, इंडियंस बड़े खुश हैं जी, सनराइजर जीत गया, कोलकाता जीत गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता कि ये सारे ऑस्ट्रेलियावी तेंदुए जो हैं ये फॉर्म में वापस आ चुके हैं वर्ल्ड कप से एन कुछ घंटे पहले। ये सारे के सारे ये आपस में मिलते हैं, ये सुबह तो इन्होंने कोई किट शिट्स पहनी हुई होती है, रात को ये आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, शराब नोशी करते हैं, हराम खाने हराम गपशप इन्होंने लगानी है और फिर उसके बाद ये हंसते होंगे कि भाई हम तो ऑस्ट्रेलिया भी दोबारा से जो है फॉर्म में आए। ट्रेविस हेड जो है मूंछों वाली सरकार भाई, इसने भी इसकी वैसे कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है, दूसरी दफा ये डक के ऊपर आउट हुआ है और सबसे बढ़ के कि आज धुन्नी के ऊपर बॉलें लग रही हैं, पेट पे लगी हुई बॉलें नीचे गिरा रहा है, ड्रॉप भी की। ऊपर से वैसे आज लक की नहीं थी बेचारे सनराइजर्स के साथ, कीपर ने भी बॉल पकड़ी हुई है, भाग भाग के पहुंचा है बॉल के नीचे, बॉल जैसी पकड़ी तो फील्डर आगे से अंधी बेवा की तरह भागता हुआ आ रहा है और उसके अंदर पेट में टकरे मार रहे हैं और उसकी बॉल जो है बाहर टपक के गिर रही है। भाई तो थोड़ा देख ले, तो ऊपर से निकल जाए, वो भी विच हो रहा है बॉल, इनकी बस किस्मत ही नहीं। शुरू में जो स्टार्ट था केकेआर का चेस करते हुए, वैसे तो कोई इतना बड़ा टोटल नहीं दिया था इन्होंने, बट वो बड़ा शिकी स्टार्ट था, एजेस निकल रही हैं, एजेस के चौके हो रहे हैं, एजेस के छक्के हो रहे हैं, ऊंची बॉलें जा रही हैं, नो मैंस लैंड में गिर रही हैं, इस किस्म के चक्कर। तो ऊपर से अपने कैचेस भी ड्रॉप कर लिए, पर थोड़ी सी क्लोज कॉल्स भी थी एलबीडब्ल्यू की जो कि उनकी फेवर में नहीं गई, इनफैक्ट आउट ही नहीं था, फेवर क्या जाना। लेकिन लक जो है वो बिल्कुल भी इनके साथ नहीं थी। केकेआर ने बता दिया है कि वो टेबल टॉपर्स क्यों हैं। मुझे अब ये लग रहा है कि सनराइजर्स वाले जो है ये दोबारा नहीं हार। मेरा असल में दिल इसीलिए दुख रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा कोहली दोस्त जो है इतनी मेहनत से आगे, आरसीबी वाले इतनी मुश्किलों से आगे पहुंचे, अब वो कम से कम फाइनल में तो आए। मुझे डर ही लग रहा है वो अगर अगला मैच जीत भी गए आरसीबी वाले, तो ये कमिंस बहुत ही यार ये चालाक, बहुत ही कोई चालाक तेंदुआ, ये लूमड़ी का बच्चा ये नहीं छोड़ेगा, ये इनको हरा देगा और फिर मेरा दोस्त कोहली जो है वो रोएगा। दुआ तो है कि कोहली जीते और फाइनल के अंदर है, फिर होगा कोहली वर्सेस गंभीर। गंभीर बड़ा यार वैसे चैंपियन बंदा है, बाज़ जगह जितनी बकवास बातें करते हैं उसी तरफ एक बहुत कोई जीनियस बात भी कर लेता है, तो मुझे लग रहा है कि वाकई वो शायद जीनियस है, मैं ही बकवास। जो भी हो भाई, टीमों को लेके आ रहा है, टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुंच गई हैं, केकेआर की बड़ी बात है। शाहरुख खान खुश था, अनन्या पांडे भी आई हुई थी, वो भी उछल रही थी, सब खुश थे, बस कोई खुश नहीं थी तो मेरी काव्या मैम। तुम लोगों ने मेरा भी नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा भाई, मुझे ही फिर आना पड़ेगा मैदान के अंदर। तुम लोगों को थोड़ी शर्म हया होती है कि यार पसंद ना पसंद है उसी का कोई ख्याल रख लो, लेकिन नहीं, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट विमेन पसंद है मुझे। और काव्या, बस यार काव्या तो मैं मुझे जैसा एक मेंटोर चाहिए अपनी टीम के लिए। खैर स्टार्क ने अपने को 25 करोड़ हलाल कर दिए हैं जिसमें वो बिका था, उसने हलाल किए, उसने बता के जो ट्रेविस को बोल्ड किए ना, वैसे क्या एक विकेटें खुल गई, गुलदस्ते की तरह खुली है उसकी, जितनी खूबसूरत उसने बॉल कराई। बहुत गलत टाइम पे ये फॉर्म में आ चुके हैं। खैर कोलकाता के मैं रस्टी स्टार्ट के बारे में बात कर रहा था, उसके रीजन ये भी है क्योंकि पिछले मेरे ख्याल में कोई 1.5 महीने से तो बेचारों को कोई गेम ही नहीं मिली, 10 दिनों से बाहर बैठे हुए थे। मेरे ख्याल में जो गेम भी है, एक तो पहले गैप था, उसके बाद जो गेम ही मिली वही वॉश आउट होगी, तो उनको फिर सीधा जो है प्ले ऑफ में डाल दिया था, तो ये उनके साथ बुरा तो हुआ। वो नजर भी आया, बैटिंग शैटिंग में बेचारे जो है थोड़े से रस्टी लग रहे थे, अदरवाइज बहुत ही सॉलिड टीम है और इनको हराना फाइनल में बड़ा मुश्किल होगा। सबसे बढ़ के जो श्रेयस अय्यर है ना यार, ये बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, इसने इस पूरे सीरीज के अंदर बहुत ही कमाल बैटिंग की और बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ भी की, लेकिन इसको वो ड्यू क्रेडिट इसका मिलता ही नहीं है। आज ही बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल के गए, क्रेडिट नहीं, मैंने देखा है बस दुनिया में जो है ना वो काबिल लोगों बेचारे को जो है उनको क्रेडिट नहीं मिलता। दूसरे जो है वो शोर मचाते हुए जो अपनी चेस्ट बीटिंग कर रहे होते हैं ना, हम ये हम वो, या पीआर शेयर जिनके साथ, वो सारा क्रेडिट ले जाते। रसल ने भी कोई कैच हैच पकड़े, छलांगे मार रहा है, पता नहीं क्या, कोई नीचे सीढ़ियां रख के ऊपर चढ़ के जो है धुन्नी नजर आ रही है, पेट नंगा हुआ है, कोई शर्म हया नहीं है। ऑडियंस में लड़कियों ने अपनी आंखों के सामने, अब्बुओं ने बेटियों के सामने
सामने जो है वो हाथ रखों के सामने क्या उसकी धुनी नजर आ रही है रसल की, वो तो है भी कोई इतना बड़ा गार है उसकी धुनी जो है, और कैच पकड़ रहा है, फिर भी कोई शर्म हया नहीं है कि मेरी लज्जा निकल गई कुछ हो गया भाई, लेकिन नहीं उसने कैच नहीं छोड़ना बॉय। खैर कमिंस रोबोट का बच्चा तो है, फिर एंड में आया आखिरी 9th विकेट पे 10th मतलब जो आखिरी प्लेयर था 11वें नंबर का उसके साथ खड़ा हुआ था, और उसके अंदर भी उसने 30-40 रन बना दिए थे। एंड में 4 बॉलें रह गई थी, अगर ये मार जाता ना 10 एक और रन बना जाता तो काफी बेहतरीन मोमेंटम हो जाता है इनके साथ, और अगर कैच कुछ भी पकड़े होते तो फिर मैच फांस भी सकता। खैर ये पिच जो है वो 2-100 वाली थी, स्कोर तो फिर भी बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी कमिंस ने हार नहीं मानी। रोबोट के बच्चे ने एंड में आके अपना काम पूरा कर लिया था, नहीं तो ये 140 के ऊपर ही ढेर होने वाले। खैर देखेंगे कि क्या करता है मेरा आरसीबी दोस्त, क्या करता है। मैं तो उसको बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मेरा कोहली बस किसी तरह फाइनल में आ जाए, तो अभी उसको 2 मैचेस और जीतने पड़ेंगे, फाइनल खेलने के लिए मुश्किल हो रहा है। खैर पाकिस्तान की भी सीरीज शुरू होने वाली है कल, और इंग्लैंड के अंदर पहुंचे हुए हमारे दोस्त, वहाँ पर उन्होंने फोटोशूट भी कराया इस किस्म का। ये पता नहीं यार, ये बेचारे तो स्कूल वगैरह में नहीं गए, जो साथ आपके मैनेजर हैं जो इस किस्म के लोग हैं सिर्फ ये चीज़ें देख रहे होते हैं, जो थोड़े एक्सपोजर वाले भी लोग हैं वही कम से कम देख लिया करें कि इनसे क्या हरकतें करवा रहे हैं। उधर तो बेचारे मस्ती में जो गोरे ने 2-4 जोक्स मार ली, उन्होंने कहा कि यार गुड यार बस जोक्स के लिए हम कर रहे हैं, बाद में इन्हीं पिक्चर्स के ऊपर मीम्स ही बन जाती हैं फिर। तो मेरा ख्याल में तो कोई इनको सिर्फ ये बता दे कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम जो है ना दोस्तों वो अपने लोएस्ट पे है इस वक्त। पूरे पाकिस्तान आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल तो नहीं, तकरीबन कोई 7-8 महीने से हम सिर्फ जलील हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहे। वो एशिया कप से ज़रारत शुरू हुई थी, उससे पहले भी जो अफगानिस्तान वाली सीरीज थी हम मर के किल के आउटसाइड एजेस बना के नसीम शाह ने जो है वो हमें मैचेस जिताए थे, अदरवाइज वो भी हम हार रहे थे। तो तब से हम जलील हो रहे हैं, तकरीबन 1 साल होने को है कि हम सिर्फ जलील ही हो रहे हैं, तो ये कोई अच्छे टाइम्स नहीं। तो इतनी एकदम मस्तियाँ और ये जब चीज़ें बाहर निकल के आ जाएंगी ना तो आवाम की तरफ से लान तान और गालियाँ ही पड़ेंगी। अब ये सिर्फ तभी धुल सकता है कि अगर इंडिया को हराएं वर्ल्ड कप में, और फिर वैसे भी वर्ल्ड कप के अंदर थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, अदरवाइज बड़े बुरे हालात हैं। लेकिन हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं हमें उनको मौके की नज़ाकत समझ नहीं आ रही है। खैर अभी भी ये बड़ी सीरीज़ है इंग्लैंड वाली, तो कोई पता नहीं इसके अंदर कोई कमाल कर दें, धमाल कर दें हमारे प्लेयर्स जो हैं वो। इंग्लैंड तो डर गया था, उन्होंने बुलाया, उन्होंने अपने मार्च से भी जो आईपीएल से भी बुलाए, मार्च से भी बुलाए। कल की वीडियो में मैंने उसके बारे में बात की थी कि जो गवास्कर उन पे तप गया है, तपना तो उसका बनता है भाई। आप आईपीएल छोड़ के जा रहे हैं भाई, ऐसे थोड़ी हो सकता। इनकी सीटों पे आग लगाओ जिस सीट पे ये बैठ के गए हैं। ये बड़ा बुरा गवास्कर की बड़ी जो ना शातिर दिमाग है। उसने सबसे पहले जाके जो इनकी फ्लाइट का बैतुल खला था ना वो ब्लॉक किए, उसके अंदर जाके उसने हेलमेट और पता नहीं क्या ग्लव्स ठोसे। उसके बाद इनके खानों के अंदर उसने कोई ये जमाल घोटा और इस की चीजें ही बनाई है। इनके साथ जो इनकी बुरी हुई है ना, मुझे पता है, मुझे अंदर की खबरें सारा पता होती है। तो ये गवास्कर नहीं कराया, बहुत शातिर आदमी है ये। तो ये बॉलीवुड की फिल्मों से सीखा हुआ इन्होंने इस किस्म के शातिर पने, तो ये तो इस तक इन तो नहीं पहुंच सकते गोरे बेचारे जाए। गवास्कर से डर के रहो, गवास्कर बहुत गुस्से का तेज। उम्मीद तो मुझे यही है कि ये जो सीरीज होगी उसके अंदर हमारी थोड़ी बहुत इज्जत मिस्तत जो है वो बच जाएगी। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक के बटन को छू लें, पहली दफ़ा चैनल पे आए। वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें, हम आपको किधर से मजबूर थोड़ी कर सकते हैं कि लाइक करो या कुछ भी करो। जो आपकी मर्जी होती है वही करें। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।